पांडव नगर में प्रेम प्रसंग के चलते मारी गोली, युवक की हालत गंभीर, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। शास्त्री पार्क की घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। घायल की हालत बनी हुई है गंभीर। ज्योतिनगर से साइबर ठगी का मामला आया सामने, केवाईसी के नाम पर आरोपियों ने ठगे लाखों रुपए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पूर्व दिल्ली के बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल को बताया झूठा, बीजेपी नहीं है किसी भी आप विधायक के संपर्क में। बीजेपी नेताओं ने आप सरकार से मांगे सबूत। राजीव गांधी सुपर स्पेशल हॉस्पिटल में चालू हुई बंद पड़ी कैथ लैब, दूसरे अस्पतालों में जाने को मजबूर थे मरीज। सीसीएन टीम ने लिया हॉस्पिटल का जायजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में मोहित नाम के युवक को स्कूटी सवार बदमाशों ने गोली मार दी। घायल को गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में देर रात सुप्रीम अपार्टमेंट के पास स्कूटी सवार बदमाशों ने मोहित को पेट पर गोली मार दी। बताया जा रहा है कि मोहित नाम के युवक का किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिस वजह से मोहित को गोली मारी गई है। घायल मोहित को पुलिस ने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया। उधर थाना पांडव नगर ने फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। स्कूटी सवार बदमाशों की तलाश भी की जा रही है। क्या पता चला? हमारे पास तो फोन आया था, कैसे से बात हो गई है, गोली मारती है। ठीक है, तो वो क्या नाम है उस लड़के का? गोली लगी कहाँ लगी है? अभी इसके बारे में इतने नहीं पता हमारे को। ठीक है, क्या उसकी कोई रंजिश थी पहले, कभी इस प्रकार का कोई झगड़ा हुआ हो किसी से? नहीं, हमें पता है, बिल्कुल नहीं पता हमारे को, बिल्कुल नहीं। देखो जी, हम तो रिश्तेदार हैं। फिलहाल किस अस्पताल में है वो? वो सफदरजंग बता रहे हैं वो। ठीक है। शास्त्री पार्क में आपसी दोस्ती में चाकू चलने के मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस अभी सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। दरअसल शुक्रवार की रात शास्त्री पार्क इलाके में साथ बैठकर शराब पी रहे दोस्तों के बीच विवाद हो गया था, जिसमें बात इतनी बिगड़ गई कि चाकू से युवक पर कई बार वार किए गए और अहमद नाम के युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया था। इसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ज्योतिनगर साइबर थाना क्षेत्र में केवाईसी प्रक्रिया पूरी कराने के नाम पर एक व्यक्ति से 10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित मोहन चंद्र सती सादतपुर में रहते हैं। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने बताया कि 11 जुलाई 2023 को उन्होंने अपने एक बचत खाते की केवाईसी करवाई थी। अगले दिन किसी ने बैंक कर्मी बनकर उन्हें फोन कर दिया। वह कहने लगा कि आपकी केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। इसके बाद उसने एक फॉर्म दिया जिसमें लगभग उनकी पूरी जानकारी शामिल थी। इसके बाद 1 घंटे में ही उनके पास खाते से रुपए कटने का संदेश मिला। साइबर ठगों ने उनके खाते से 5 लाख रुपए, प्री अप्रूवल लोन के 4.70 लाख रुपए और क्रेडिट कार्ड लिमिट के 50,000 रुपए भी निकाले। उन्होंने तुरंत बैंक और पुलिस को इस घटना की शिकायत की। इस पर अब जाकर 22 जनवरी को एफआईआर हुई है। पुलिस आरोपितों तक पहुंचने के लिए उन बैंक खातों की जानकारी निकाल रही है जिसमें रुपए डाले गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार पर इल्जाम लगाया था और कहा था कि बीजेपी सरकार उनके साथ विधायकों के संपर्क में है और उन्हें खरीदना चाहती है। इसके बाद बीजेपी ने उन पर पलटवार करते हुए कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस चीज का सबूत पेश करें, नहीं तो इस्तीफा दे दें। इसे लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के नेताओं से बात की तो आम आदमी पार्टी के नेता का कहना था कि बहुत जल्द ही मुख्यमंत्री इस चीज का सबूत भी देंगे कि उनके साथ विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। यह बात मुख्यमंत्री हवा में नहीं बोल रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता का कहना था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हर बार ऐसा बोलते हैं, वह झूठे मुख्यमंत्री हैं। अगर वह सबूत पेश नहीं करते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी सरकार किसी भी विधायक के संपर्क में नहीं है। वह 7 विधायकों से सरकार नहीं बना सकती, तो यह दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी को क्या ज़रूरत है विधायक इस वक्त तोड़ने की? क्या 7-8 विधायक तोड़ने से सरकार बन जाएगी? क्या दिल्ली में बीजेपी की नहीं बन सकती? दूसरा, ये इनका ना 10वीं बार है, इनके पैंतरेबाजी है। जब कोई मुसीबत में फंसते हैं तो ऐसे ही कि 10 करोड़ मांग रहे हैं, 25 करोड़ मांग रहे हैं। आप हमको ये बताइए कि वो 7 विधायक कौन से हैं? आप हमको ये बताइए कि उन 7 विधायकों से कौन मिला, तो ये बताएं। अगर प्रूफ दे और नहीं है प्रूफ तो इसको वापस ले, नहीं तो जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। हमारे विधायकों ने बताया कि बीजेपी का कोई अच्छा नेता
हमारे विधायकों को खरीदना चाहता है और 25-25 करोड़ रुपए उनको देना चाहता है। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए, आम जनता द्वारा चुने गए ये आम आदमी के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के, ये बिकने वाले नहीं हैं। उन विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया कि ऐसे ऐसे ये ऑफ़र आ रही है और ये बाकायदा उनके पास सबूत हैं। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं बोलना चाहते। मैं ये बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को शराब के घोटाले में ज़बरदस्ती डाला जा रहा है, जिससे कि ये जेल जाएं और दिल्ली की सरकार किसी तरीके से भंग कर दी जाए और या इनके विधायक खरीद के बदल दिया जाए मुख्यमंत्री। पूर्वी दिल्ली में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाले राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में एक राहत की खबर देखने को मिली है। पिछले 9 महीनों से बंद कैथ लैब अब फिर से शुरू हो गया है। जब हमारे संवाददाता ने डॉक्टर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि वह काफी समय से खराब था। यहाँ पर मरीजों की संख्या आए दिन बढ़ती रहती है तो हमें उन्हें कहीं और रेफर करना पड़ता था। फिलहाल अब मशीन सही हो गई है और इलाज भी चालू कर दिया गया है। इसमें हार्ट और किडनी के पेशेंटों के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीन है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि हमने जब जमीनी स्तर पर जाकर जायजा लिया तो पाया कि अधिकतर डिपार्टमेंटों में कुछ ना कुछ खराबी है। जहां यह हॉस्पिटल 650 बेड का है लेकिन यहां सिर्फ 250 बेड ही उपलब्ध है। वहीं अस्पताल के अन्य कर्मचारियों ने यह भी जानने को मिला कि पिछले कई दिनों से मेडिकल सुविधा के साथ डॉक्टरों के प्रयोग में आने वाले ग्लव्स भी यहां उपलब्ध नहीं थे। पूर्वी दिल्ली के ओसवाल भवन में मारवाड़ी युवा मंच द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने ब्लड डोनेट करके अपनी भागीदारी दी। आयोजकों ने बताया कि वो लगातार लोगों की मदद के लिए इस तरह के कैंप लगाते रहते हैं। आज इस कैंप को लगाने का उद्देश्य था कि जरूरतमंद लोगों को खून की दिक्कत ना हो। साथ ही जीटीवी से ब्लड बैंक के डॉक्टर सुरेंद्र वत्स ने बताया कि लोगों को, खासकर महिलाओं को भी ब्लड डोनेट करना चाहिए। जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है और स्वस्थ है, उस हर व्यक्ति को ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। ये हमारे समाज के लिए और हमारे शरीर के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। पहले अवेयरनेस की कमी थी लोगों के अंदर ब्लड डोनेशन के रिगार्डिंग, लेकिन आजकल बड़ा बढ़ चढ़कर अवेयरनेस आई है लोगों में और बढ़ चढ़कर लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। तो अच्छा है, जितनी लोगों में जागरूकता होगी ब्लड की कमी को पूरा कर पाएंगे। ब्लड डोनेट करने के लिए 18 साल से लेकर 65 साल की उम्र तक का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है, जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर हो और जिसने खाना खा रखा हो भरपेट और कोई एंटीबायोटिक या और अन्य किसी तरह की दवाई ना ले रहा हो। देखिए, हम लोग जीटीबी हॉस्पिटल से हैं। हॉस्पिटल में ब्लड का कोई ना तो पेड़ है ना कोई कुआं है। अगर ब्लड डोनेशन कैंप लगेंगे तो हॉस्पिटल में रोड साइड एक्सीडेंट या गायनी के जितनी डिलीवरी केसेस आते हैं या सर्जरी जो होती है जिसको एक से ज़्यादा यूनिट ब्लड चाहिए होता है, तो हम ऐसे कैंप में जो हमें ब्लड मिला है उसी ब्लड से हम उनकी पूर्ति कर पाते हैं, उनकी जान बचा पाते हैं। आज का ब्लड डोनेशन कैंप हमारे मंच स्थापना दिवस पर एक सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। हमारी देश भर की लगभग 850 ब्रांचेज और विदेश में 21 ब्रांचेज मिलकर ये कार्यक्रम कर रही है। समय समय पे हम सभी को रक्तदान भी करवाते हैं, उनको जागरूक करते हैं, उनको प्रोवाइड भी करते हैं जिनको ज़रूरत होती है। महिलाओं के लिए अब आजकल बहुत ज़रूरी है कि हाँ, वो हेल्दी रहें, फिट रहें और उनमें भी जागरूकता रहे अपने हेल्थ के प्रति। ये रेगुलर लगते रहने चाहिए और फ़ायदेमंद ऐसा है कि जो नीडेड हैं उनको टाइम पे मिल जाए, ये सबसे बड़ी बात है। और हम लोगों में भी एक जज्बा है, अगर 50 से ऊपर होके भी हम खुशी से दे रहे हैं तो ये हमारी एक मनोबल की भावना है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरा कोई विचार नहीं था डोनेट करने का। यहाँ आने के बाद मैंने तुरंत मन बनाया और मेरा अच्छा हीमोग्लोबिन मैंने ब्लड दिया। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ब्लड डोनेशन देना बहुत ही बढ़िया नोबल कॉज है। पहले भी मैंने 20-22 बार से ज़्यादा मैंने ब्लड दिया हूँ, पहले भी दिया हूँ, आज भी ब्लड दे रहा हूँ। ब्लड देना अच्छा लग रहा है। हमारा ब्लड नहीं, कोई डर नहीं है। और ये ब्लड हमारे किसी ज़रूरतमंद को लगे, इससे बड़ा हमारा क्या सौभाग्य हो सकता है। और मैं तो ये चाहूँगा हर व्यक्ति को जो सक्षम है उसे ब्लड डोनेशन करना ही चाहिए। कृष्णानगर विधानसभा में मंदिर के पुजारियों को कंबल वितरित किए गए। दिल्ली में बढ़ती सर्दी को देखते हुए कई संस्थाएं सामने आई और गरीबों को कंबल वितरित किए। साथ ही पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर विधानसभा में डॉक्टर अनिल गोयल ने भी मंदिर के पुजारियों को कंबल बांटे। भारतीय संस्कृति के पुरोधा हमारे ब्राह्मण देवता हैं। जब उनका संरक्षण और संवर्धन होगा तो हमारी संस्कृति जो है, सनातन संस्कृति का प्रचार हमारे ब्राह्मण देवता ही करते हैं। और इस समय जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वो इसी सनातन पद्धति का एक हिस्सा है। हमारा जो भारतवर्ष है उसका डंका संपूर्ण विश्व में बज चुका है।
पूर्वी दिल्ली में दिलशाद गार्डन से लेकर आनंद विहार तक के फ्लाईओवर का निर्माण काफी महीनों से चल रहा है। इसी काम के चलते पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने भी यहां का दौरा किया था। जब सीसीएन की टीम ने फ्लाईओवर के निर्माण का जायजा विवेक विहार लाल बत्ती पर जाकर लिया तो राहगीरों ने बताया कि पहले तो बहुत ही धीरे धीरे से निर्माण का कार्य चल रहा था, लेकिन जब से पाबंदियां हटी हैं तो काफी तेजी से काम हो रहा है। राहगीरों ने यह भी बताया कि करीबन 2.5 से 3 महीने में यह तैयार हो जाएगा, क्योंकि शुरू से लेकर अंतिम छोर तक पिलर खड़े हो चुके हैं। पुल में केवल कंक्रीट डालना बाकी रह गया है और अब ट्रैफिक को डिवाइड करने के लिए साइड से छोटे से पुल का भी निर्माण किया जा रहा है। अब तो काम तो बहुत जल्द हो गया है, अब बहुत जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को दिखाई में लगता है बहुत तेज़ी से काम हिचा रहा है। 2, 2.5, 3 महीने तक में तो हो ही, धूल तो थोड़ा उठता ही है। अभी तो काफ़ी काम हो गया। अरे घर मकान बनता है तो काफ़ी समय लग जाता है। पुल बन रहा है, पुल में सालों लग जाता है। फिलहाल मैं अभी मौजूद हूँ विवेक विहार लाल बत्ती पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ज्ञानी बॉर्डर दिलशाद गार्डन से आनंद विहार को जोड़ने का एक फ्लाईओवर का निर्माण काफ़ी दिनों से चल रहा है और देखा जा रहा है यहाँ पे आतिशी जी ने भी दौरा किया था और एक डेडलाइन दी थी कि इसको मार्च अप्रैल तक में पूरा कर दिया जाएगा। अभी हमने जनता से बात की तो जनता का भी यही मानना है कि अभी प्रदूषण के बाद जब काम दोबारा चालू हुआ था तो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। उनका अनुमान है कि 2 से 3 महीने में इस काम को पूरा होने में लग जाएगा, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पर अब बेस तो तैयार हो गया, केवल अब उसके ऊपर जो सड़क है वो डालने का, सीमेंट डालने का काम बचा है। और साइड में जो आउटर निकाला जा रहा है ट्रैफिक को काटने के लिए, जो यहाँ से इस पुल का प्रयोग करते हुए विवेक विहार जाने के लिए हैं, तो वहाँ से आउटर बन रहा है, वो बनने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मैं विवेक पठानिया, सीसीएन दिल्ली। पूर्व दिल्ली के शादरा वार्ड में पीएम के 2024 के पहले सत्र मन की बात का कार्यक्रम भारतीय नेत्रहीन विद्यालय में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी दुष्यंत गौतम मौजूद रहे। जब संवाददाता ने दुष्यंत गौतम के साथ बात की तो उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम राजनीति का महत्व नहीं रखता। इसमें प्रधानमंत्री देश को विकसित और देश के महापुरुषों के उपलक्ष्य में बात करते हैं, जैसे कि आज उन्होंने बताया कि किस प्रकार किसान खेती में आधुनिक विधि का प्रयोग कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अंगदान जैसी विधियां भी बढ़ रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस कार्यक्रम में पीएम ने रामलला की बात की, साथ ही गणतंत्र दिवस पर भी अपनी बात देशवासियों के सामने रखी। पीएम ने कहा कि इस बार परेड में सभी ने महिला शक्ति को देखा है। महीने के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री मन की बात देश के करोड़ों लोगों से करते हैं। उसके अंदर कोई पॉलिटिकल बात नहीं होती, देश की उभरती हुई प्रतिभाओं का ध्यान कराते हैं, महिलाओं का किस प्रकार से देश में भागीदारी बढ़ी है उसका ज्ञान कराते हैं। साथ साथ अनेक त्यौहार होते हैं, बड़े महापुरुषों के जन्मदिन होते हैं, उनसे प्रेरणा किस प्रकार से ली जाए। देश का जनरल नॉलेज का सबसे बड़ा पीरियड जो होता है राजनीतिक क्षेत्रों के लिए, धार्मिक क्षेत्रों के लिए, सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए और अनेकों भाग में जो भाग लेते हैं उन सब के लिए, और मुझे लगता है कि इसको सभी परिवार को देखना चाहिए। आज मन की बात का एक तरीके से बहुत विशेष एपिसोड था, क्योंकि चुनाव का भी वर्ष है और सन 2024 का ये पहला एपिसोड है। आज आपने सुना प्रधानमंत्री जी ने कई विषयों को टच करा। एक देश का बहुत ज्वलंत विषय है देहदान, और आज हम बैठे भी भारतीय नेत्रहीन विद्यालय में थे, तो जब प्रधानमंत्री जी देहदान के बारे में बोल रहे थे, एक मन में महसूस हुआ कि हमारे सामने ये बच्चे बैठे हुए हैं, जब वहाँ पे देहदान होता है या कोई नेत्रदान करता है, तब ये आँखों से विकसित बच्चे जो देख नहीं सकते, तब इनकी भी आंखों की रोशनी लौटाने का एक मौका होता है। इन बच्चों को भी साथ में लेके सुनना और इनको परिवार का अपना जो आशीर्वाद इनको मिला है उसके लिए भी ये जगह चिन्हित की गई। बिल्कुल पहुंच पाता है। हर बूथ पे हम अपने शादरे के अंदर हमारे 58 बूथ हैं, 58 के 58 पर बूथ पर ये कार्यक्रम होता है, और ये नहीं कि 2-4 की भीड़ के साथ में होता है, अच्छी भीड़ होती है। शहादत जिला के मानसरोवर पार्क थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनगर के 4 मंजिला इमारत में आग लगने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घायलों को अस्पताल से इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि बिल्डिंग के बेसमेंट में वाइपर के काम के बारे में कई बार शिकायत कर चुके थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल मानसरोवर पार्क थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनगर के 4 मंजिला इमारत में शुक्रवार को आग लग गई थी, जिसमें बिल्डिंग में रहने वाले 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
न्यू कोंडली रेड लाइट के पास स्कूटर सवार दो लड़के एक महिला से स्नैचिंग कर फरार हो रहे थे, लेकिन महिला ने एक बाइक सवार की मदद से भाग रहे दोनों बदमाशों का पीछा किया। इस दौरान नोएडा टी पॉइंट पर उनका स्कूटर फिसल गया। इस दौरान महिला ने वहां पर मौजूद पुलिस वाले की मदद से एक नाबालिग को पकड़ लिया। उसके पास से महिला से छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद हो गया। बरामद स्कूटर पर मयूर विहार से चोरी का निकला। फिलहाल पुलिस उसके फरार साथी के बारे में पता कर रही है। डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि 26 जनवरी को नोएडा टी पॉइंट पर कांस्टेबल दीपक पिकेट चेकिंग पर थे, तभी देखा कि दो लड़के आ रहे हैं, लेकिन उनका स्कूटर फिसल गया। पीड़िता मंजू उनका पीछा कर रही थी, तभी गिरे हुए एक लड़के को पकड़ लिया गया। मंजू ने बताया कि आरोपी न्यू कोंडली रेड लाइट पर उनका मोबाइल फोन छीनकर भाग रहा था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्मदिन के मौके पर आज पूर्वी दिल्ली में सिख समुदाय द्वारा एक प्रभावशाली नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से होते हुए गुरुद्वारे तक पहुंचा। आयोजकों ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन पर हम यह नगर कीर्तन निकाल रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि हमें सबको एक साथ मिलकर रहना है और सभी धर्म का सम्मान करना है, साथ ही अपने धर्म के लिए हमेशा खड़े रहना है। चाहे कोई भी मुश्किल आए, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है। आज गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के जन्म दिवस के उनके उपलक्ष्य में यह नगर कीर्तन गांधीनगर से लेके झील गीता कॉलोनी होता हुआ शिवपुरी, चंदन नगर, रंगनाथ मंदिर, किशन नगर अब ब्लॉक में समाप्ति होगा शाम तक। ये इसलिए निकाला जाता है कि सभी को ये गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जो संदेश है, एक पिता एक कस के हम बारक, तू मेरा रहाई गुरु रहाई, सभी मानव सब एक हैं, सभी जात एक है, सभी को इज्जत दो, सम्मान दो। आज साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज प्रकाश दिहाड़े की खुशी विच दशमेश नौजवान सभा जमुना पार वालों नगर कीर्तन कढ़िया जा रहा है, ਜਿਹਦੇ अंदर पांच प्यारी अगवाई गुरु ग्रंथ साहिब माई छत्र छाह दे हेठ नगर कीर्तन सजाया गया है। समूह साध संगत नूं बेअंत बधाइयां, बेअंत बधाइयां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर में एमसीडी द्वारा बनाई गई मल्टी लेवल पार्किंग जो लोगों को सड़कों पर लगने वाले जाम और भीड़ भाड़ से बचाने के लिए बनाई गई थी, उसमें काफी खामियां देखने को मिल रही हैं। हालांकि शुरुआत में इसे चालू नहीं किया गया था, लेकिन कुछ समय के बाद इसे आम जनता के लिए शुरू कर दिया गया था। जब हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये पार्किंग बनाई गई थी ताकि मार्केट में आने वाले दुकानदार और ग्राहकों को दिक्कतें ना हो, लेकिन अब भी इस पार्किंग में केवल उन्हीं लोगों की गाड़ियां खड़ी हो रही हैं जो या तो RWA के मेंबर्स हैं या फिर जिन्होंने पहले अपनी जगह बुक की हुई है। आम जनता इस जगह अपनी गाड़ियां पार्क नहीं कर पा रही है। वहीं पार्षद ने बताया कि सदन में आम आदमी पार्टी पार्किंग का किराया बढ़ाने की मांग रखेगी, जिसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। देखिए, अभी सोमवार को जो हाउस है उसके अंदर जो है केजरीवाल सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है और उस प्रस्ताव के मुताबिक, क्योंकि दिल्ली के अंदर आपको पता है कि पोल्यूशन की स्थिति बहुत ख़राब है और दिल्ली विश्व की सबसे पोल्यूटेड राजधानी है पिछले 4-5 साल से, तो सरकार खुद कुछ काम करे, इससे ज़्यादा जनता के ऊपर जो है तरह तरह के प्रतिबंध लगा रही है। तो कल जो प्रस्ताव आ रहा है उसमें ग्रेड 2 लगते ही जो है दिल्ली की जितनी भी पार्किंग होंगे उसमें गाड़ी खड़ी करना 4 गुना महंगा हो जाएगा। मतलब जो 20 रुपये का चार्ज है वो 80 रुपये हो जाएगा और जो 10 रुपये है वो 40 रुपये हो जाएगा। तो जनता पे ये बहुत बड़ी मार है और इसमें सरकार को अपने लेवल पे स्टेप उठाने चाहिए, ना कि जनता पे बार बार जो है टैक्सों का बोझ लगा के जनता को परेशान किया जाए। देखिए, जो गाड़ियों की सीमा है उससे तो मैं कहता हूँ ज़्यादा ही खड़ी हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी मार्केट के लिए जो है अभी भी जगह नहीं मिल पा रही हम लोगों को। हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि या तो इस पार्किंग को एक्सटेंड किया जाए, थोड़ा सा और एक पार्किंग बनाई जाए, क्योंकि मार्केट में जो लोग आते हैं वो खड़ी नहीं कर पा रहे गाड़ी को। जो फिक्स गाड़ियाँ हैं जैसे RW वालों की हैं या जो लोग दूर से आते हैं वो लोग अपनी गाड़ी खड़ी कर जाते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद मार्केट में जो ग्राहक आता है जो 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, उनको जगह नहीं मिल पाती, उस वजह से मार्केट में जाम रहता है, एनक्रोचमेंट हो जाती है, ट्रैफिक रूल तोड़े जाते हैं। तो इस वजह से हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि कम से कम पार्किंग की या तो इसी स्पेस को और बढ़ाया जाए या एक और पार्किंग बनाई जाए। शहादा जिला की गीता कॉलोनी थाना पुलिस की टीम ने आराम पार्क के नाला रोड से एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश के पास से चाकू और चुराया गया 6 किलो तांबे का तार बरामद हुआ है। शहादा जिला के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान अफरोज के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया कि गीता कॉलोनी थाने की क्रैक टीम गश्त कर रही थी, उसी दौरान टीम को एक आरोपी के पास अवैध हथियार होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही क्रैक टीम ने आराम पार्क के नाला रोड पर ट्रैप लगाकर आरोपी को पकड़ लिया। उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक चाकू और 6 किलोग्राम तांबे का तार बरामद हुआ। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की जांच में पता चला कि आरोपी गीता कॉलोनी थाने का घोषित अपराधी है, उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। डीसीपी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी से 2 मामलों का खुलासा हुआ है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।